ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अभी तक हमने क्यूआर कोड रीडर तक पढ़ा था। इसकी मैंने आपको एक इमेज भी सेंड करी थी कि क्यूआर कोड कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि शॉप्स के बाहर एक प्लास्टिक के उस केस में वो क्यूआर स्कैनर कोड लगा दिया गया, जिससे कि आपको कैश पेमेंट ना करें और उसमें मोबाइल से सिर्फ स्कैन करें क्यूआर कोड को, एंड देन यू कैन पे थ्रू क्यूआर कोड। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ द क्यूआर कोड। आगे हम देखते हैं बायोमेट्रिक सेंसर्स। तो बायोमेट्रिक सेंसर्स क्या होते हैं? दीज आर द मशीन्स दैट सेंस द ह्यूमन्स fingerprints, eye scans. So these type of devices are mostly used in the offices for taking the attendance of students, employees, workers. ठीक है, आपने देखा होगा कि एक मशीन जिसके अंदर फिंगर स्कैन करने के लिए यहाँ पर स्कैनर होता है। द पर्सन जस्ट पुट द फिंगर और thumb here and it scans the fingerprint or the thumb impression and makes the attendance of that employee. तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर किसी एक पर्सन को इस काम के लिए लगाना कि वो देखता रहे कि कौन आया है, कौन एब्सेंट है, तो इस चीज को रिप्लेस करा गया इस मशीन के थ्रू। तो वहां पर वो मशीन जस्ट लगा दी गई। whenever a person enters the organization, he just put the finger on the machine, it will take the attendance of the person. यही चीज हमारे स्कूल में भी लगी हुई है। आपने देखा होगा कि टीचर्स जो अपनी अटेंडेंस वहां पर लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर भी ये मशीन यूज हो रही है। तो वहां पर सिर्फ इससे अटेंडेंस नहीं ले रहे, वो इससे और ज्यादा आगे का काम ले रहे हैं। इट मीन्स कि दे जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, उसकी सैलरी कितनी है, और अगर कोई पर्सन किसी दिन एब्सेंट होता है तो उस दिन कितना उसकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। अगर कोई पर्सन कंटिन्यू लेट आ रहा है तो क्या उसमें से डिटेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस मशीन के अंदर फीड कर दी जाती हैं इंफॉर्मेशन, और व्हेन द मंथ इज कंप्लीटेड दे जस्ट टेक आउट द रिकॉर्ड फ्रॉम द मशीन एंड प्रिपेयर द सैलरी विच इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय दिस बायोमेट्रिक मशीन। ठीक है, देन हमने क्या देखा कि यहाँ पर किसी और पर्सन की नीड पड़ी ही नहीं। वो सारा कुछ काम, सैलरी कैलकुलेट करने का, अटेंडेंस लेने का काम, वो सब कुछ इस मशीन से कंप्लीट हो गया। तो दिस इज अ बायोमेट्रिक मशीन विच इज मोस्टली यूज्ड टू टेक द अटेंडेंस एंड कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ठीक है, तो दिस इज बायोमेट्रिक डिवाइस। नेक्स्ट, टच स्क्रीन्स वी ऑल वेरी नो, we all know very well कि what is touch screens. It is a panel on the devices where we just touch the screen and operate the function, whatever the function we want to operate. And the best example is your smartphones, because that smartphones have a touch screen panel, and whatever the application you want to open, you just touch the screen and that particular application is opened. But how it sense that you just want to open that application? Actually में क्या है कि जो आपकी पूरी स्क्रीन है, वो जो पूरी स्क्रीन है that contains a grid of सेंसर लाइट्स। तो ये आपकी पूरी स्क्रीन है, तो यहाँ पर इस तरह से पूरी एक ग्रिड जो कि बनी हुई है पूरी स्क्रीन पर, वी आर नॉट एबल टू सी दैट। तो इस टाइप का एक पैटर्न पूरा वहां पर बना हुआ है। ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर लाइट रेज वहां पर
लाइक से वो पूरा एक ग्रिड ऐसा बना हुआ है और आपके पास वो एप्लीकेशंस यहाँ इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पर आपकी वो एप्लीकेशन आपने प्लेस की हुई है एंड व्हेनेवर एनी ऑफ द एप्लीकेशन इज टच्ड, आप देखिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन को टच कर रहे हैं यहाँ पर, इट मीन्स ये जो एरिया है दिस गेट ब्लॉक्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे ही ब्लॉक हुआ तो कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पर प्लेस करी गई है, तो इट जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन की पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो इन दिस वे इट दिस टच स्क्रीन पैनल वर्क्स। ओके, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन को स्क्रीन के ऊपर प्लेस करते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप होल्ड किए हुए हैं, तो वहां पर वो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एप्लीकेशन के पास में ही दूसरी एप्लीकेशन को प्लेस कर दें, बिल्कुल ऐसे 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 नहीं होता। वो वहां पर कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ठीक है। आप उसको एक साथ नहीं जोड़ के रख सकते क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रिड बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग वो वहां पे सारी चीजें प्लेस की जा सकती हैं, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल पास में नहीं रख सकते, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक स्पेस वहां पर क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे कि ये जो ग्रिड ऑफ लाइन्स है ये आपस में इंटरेक्ट वो ना हो, कह सकते हैं आपस में, अगर जो उनका जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो अ टच स्क्रीन इट इज a type of display system which allows the interaction with computer through a touch sensitive computer कह सकते हैं या स्मार्टफोन्स कह सकते हैं, ठीक है, through a touch sensitive transparent panel that covering the entire screen without any intermediate device, ठीक है। आप किसी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आप वो स्क्रीन है और पीछे आपकी एप्लीकेशन है, आप जस्ट उसको टच कर रहे हैं एंड देन एप्लीकेशन इज opens. Touch screens are mostly used in systems where the user need to choose the operations from the list by just touching them. Okay, और मोस्टली ये जो टच स्क्रीन से आपने कहा और देखी होंगी एटीएम मशीन्स में आपने ये चीज देखी होंगी। आजकल जो हमारे लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें भी टच स्क्रीन का यूज हो रहा है। तो नाउ ग्रेजुअली ऑल द सिस्टम्स कम्स इन टच स्क्रीन पैनल, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन जो कि आपके मोबाइल फोन के अंदर भी एक माइक्रोफोन इंस्टॉल्ड होता है जिसके थ्रू आप कुछ बोलते हैं, देन इट इज हियर्ड बाय द पर्सन हु इज एट द अदर एंड, that is the microphone का वर्क क्या है, that converts our sound into digital way and at the hearing at the other end जो वहां पर उसका ईयरफोन है that converts our sound and digital sound in the sound wave so that the person can hear it. So microphone is an input device used to provide the audio data to the computer. It works with a साउंड कार्ड एंड मेनली यूज फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका माइक्रोफोन है इसको वर्क करने के लिए साउंड कार्ड की जरूरत होगी, तो जो कि आपके सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक। तो माइक्रोफोन इज मोस्टली यूज फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड सेंडिंग द sound message and mostly used for कह सकते हैं आपकी जब भी आप फोन है या फिर आप माइक देखें तो उसमें आप जब कुछ कहना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको माइक्रोफोन की जरूरत है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन के अंदर जो आपका माइक इंस्टॉल्ड है दैट इज वर्क एज ए माइक्रोफोन। तो दिस इज अबाउट ऑल द इनपुट यूनिट्स, ठीक है। कल कुछ बताई थी, आज भी आपने आगे इसमें कुछ जो रह गई थी वो आपने देखी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी एक जो लिखी हुई सारे टेक्स्ट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, देन यू जस्ट रीड देम केयरफुली
और उसमें कहीं कुछ आपको डाउट रहता है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक। और आगे फिर हम देखते हैं सीपीयू। कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे थे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमयू। तो ये सारी चीजें हम इस सीपीयू के अंदर कवर करते हैं कि सीपीयू जो हमारा मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि सारा जो प्रोसेसिंग का काम है वो किसमें किया जा रहा है, इट इज ऑल डन इन सीपीयू, दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया, दैट इज द कंट्रोल यूनिट और एएलयू का आपसे मैंने इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, मोस्टली सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, दैट इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं दैट इज डन इन दिस एएलयू, दिस इज डन विद दिस एएलयू एंड most and all the comparison operations which are greater than, less than, equals to, all also done in this with the help of this ALU unit, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CU की। CU stands for control unit। अब कंट्रोल यूनिट अपना कुछ ऐसे कैलकुलेशन का काम या स्टोरेज का काम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखिए कि जिस तरह स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है तो जरूरी नहीं है कि वो क्लास को पढ़ाए जा करके, ठीक है, और भी जितने अदर वर्क्स हैं जो कि टीचर्स करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारा कुछ काम वो प्रिंसिपल भी करे, बट उसका जो मेन टास्क है टू सुपरवाइज, टू कोऑर्डिनेट, टू इंस्ट्रक्ट द अदर टीचर्स दैट हाउ दे हैव टू वर्क। इन द सेम वे द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट एंड सुपरवाइज हाउ ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कहाँ भेजना है, किस डिवाइस से कब काम करवाना है, कौन सा रिसोर्स कब यूज करना है, ठीक है। तो ऑल दीज आर इंटरप्रिटेड बाय दिस कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू मेमोरी डिवाइसेस एंड फ्रॉम मेमोरी डिवाइसेस टू आउटपुट डिवाइसेस। इट कंट्रोल्स and guides the interpretation, flow and manipulation of all the data, कि आपका सारा जो डेटा इधर से उधर फ्लो कर रहा है, कौन सा डेटा सेव करना है, कौन सा डेटा कहाँ भेजना है, ठीक है, कौन सी इंस्ट्रक्शन से कैसे काम करवाना है, इट ऑल डन विद दिस कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आपने कोई कंट्रोल यूनिट, आपने कोई कमांड दी प्रिंटर के लिए, तो इट जस्ट सेंड टू द प्रिंटर, उसको कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, तो वो कंट्रोल यूनिट उसको एएलयू के पास नहीं भेजेगा, इट विल सेंड डायरेक्टली टू द प्रिंटर सो दैट वी कैन गेट द प्रिंट आउट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने कोई ऑडियो साउंड प्ले करी है तो देर इज ऑल्सो नो नीड टू कैलकुलेशन, देन द कंट्रोल यूनिट जस्ट सेंड दैट ऑडियो साउंड टू द स्पीकर, ओके। तो यहां पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, किस रिसोर्स के पास भेजना है, ठीक है, तो ऑल दैट कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इट जस्ट कंट्रोल ऑल द फ्लो ऑफ डेटा, द इंस्ट्रक्शंस, मैनिपुलेट देम, ठीक है। कौन सी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी यूनिट में भेजना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी यूनिट से लेना है, ऑल दैट इज डन विद द हेल्प, ऑल दिस डन इन दिस कंट्रोल यूनिट। तो कुछ ना करते हुए भी all the work is done with this control unit, ठीक है। कुछ ना करने का मतलब है कि it is not used to do
द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, ऑल द प्रोसेसिंग वर्क्स, कुछ नहीं करता है, लेकिन उस काम को करना कैसे है, इट जस्ट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज ALU, that is stands for arithmetic and logical unit। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करते हैं, इतने आप इसको समझिए। ओके।